यह मत सोचिए कि राहुल गांधी यहां पर रुकने वाले में से हैं। राहुल गांधी अब राजनीति का पारा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि भाई अब तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी की निगाहें देश के गृह मंत्री अमित शाह पर टिकी हुई है। वो अमित शाह जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, वो सामने नहीं आते हैं। सामने कौन आता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आते हैं। मणिपुर में हिंसा होती रहती है, बताइए अमित शाह के आपने कितने बयान देखे हैं वहां के? वो मणिपुर जहां अब भी हिंसा जारी है, पहलगांव में आतंकी हमला होता है, रहस्यमयी तरीके से सुरक्षा बलों को हटा दिया जाता है और फिर आतंकवादी घुसते हैं और करीब 2 दर्जन से ज्यादा भारतीयों को मार देते हैं। कोई जवाबदेही नहीं होती है। राहुल गांधी कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद जवाबदेही अमित शाह की अब होगी, और उसकी वजह क्यों मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस आंदोलन में 20 जुलाई को वो चेहरा सामने उभर कर आया है जब दिल्ली पुलिस ने बेपनाह वारदात को छात्रों पर की थी। कभी एडिशनल डीएसपी रमनदीप लांबा एक छात्रों को थप्पड़ मार रहे थे, कभी इंस्पेक्टर मीना एक लड़की के पीछे डंडा घुसा रही थी, या कभी एक 10 साल के बच्चे के ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने तमाम वारदात को हदों को पार करता हुआ दिखाई दिया, और अब दिल्ली पुलिस का जो मुखिया यानी जो बास है वो कौन है? वो है अमित शाह। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसमें राहुल गांधी सामने आए, तब उन्होंने खास तौर से जिक्र किया कि अमित शाह का और किस तरीके से जज ने गोदी मीडिया की पूरी तरीके से धाराशाही कर दी है। वो गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार बना होता है, वो गोदी मीडिया जिसे समझ नहीं आता है कि हम अपना मुंह कहाँ छुपाएं, कहाँ दिखाएं, क्योंकि यही गोदी मीडिया आंदोलनकारियों को चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, अमेरिकन डीप स्टेट को मुहरा बना देता है। और अब सरकार ने उन तमाम देशद्रोहियों की बातें मान ली है, और अब जो उसका तर्क आ रहा है वो निहायत ही हास्यास्पद है। और ये मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कल शाम को जब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बातें चल रही थी और वो इस्तीफा दे दिए थे, तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर आप सुन लीजिए। यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है ताड़ीपुर का, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे तब उन्हें ताड़ी पार कर दिया गया था, यानी कि एक अरसे तक गुजरात नहीं आ रहे थे, वो लगातार वहीं पर रह रहे थे और भागा भाग कर रहे थे, और उनका ध्यान खींचता रहूंगा। रागिनी नायक ने कहा कि इस बयान की तरफ गौर फरमाइए। रागिनी नायक कहती हैं, जेएनजी का जवाब नहीं सुनिए, जंतर मंतर पर क्या नारे गूंज रही है, लाठी राज का जिम्मेदार ताड़ी पार, चोर उचक्कों का सरदार ताड़ी पार, पेपर चोरों का सरदार ताड़ी पार। मोदी शाह ने गलत जनरेशन से पंगा ले लिया है भाई, और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह को जवाबदेही बनाया जाएगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. आज ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि अमित शाह जब सामने आते हैं तो ऐसी क्या वजह है कि आप उन्हें महज पार्लियामेंट में देखते हैं अपना भाषण देते हुए, या फिर चुनावी सभाओं में देखते हैं जब ये तमाम बड़ी घटनाएं होती है तब वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं, खो जाते हैं, कोई बयान जारी नहीं करते हैं,
चुपचाप पीछे रहते हैं। और ये वो अमित शाह हैं, कन्विंसस है देश का प्रधानमंत्री बनना। और आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा दांव खेला है, क्योंकि अगर आप अमित शाह पर हमला कर रहे हैं तो ना सिर्फ आप राजनीतिक मीडिया में खबरें फैली हुई है, यानी कि अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए अगर राहुल गांधी अमित शाह पर सीधा प्रहार करते हैं तो यकीनन मानिए दोस्तों, राहुल गांधी पर इसके बाद जो पलटवार होने वाला है वो अप्रत्याशित होगा, क्योंकि यह शख्स यानी कि राहुल गांधी पहले से ही कई मुसीबतों का सामना करते हुए आ रहे हैं। संसदें चली गई और इन सब का कांग्रेस जो है, जिसको अमित शाह अपना अपमान लेकर के, आरएसएस का अपमान लेकर के ना जाने कितने केसेस उनके ऊपर है, यहाँ तक कि राहुल गांधी की सिटीजनशिप को भी चुनौती देने वाले एक याचिका भी अदालत में है। यानी कि राहुल गांधी की चुनौतियां बेतहाशा है। और अगर वह अमित शाह की बातें करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बात होगी कि इसके बाद उन पर दबाव लगातार बढ़ने वाला है। अगर यह मामला बहुत पेचीदा है तो दोस्तों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन इस सवाल में दो प्रतिद्वंद है, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और अमित शाह दोनों के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश चुनाव क्योंकि जीतना चाहती है यूपी, सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरीके से जीतना चाहिए, बल्कि अगर वह चुनाव आप जीत जाते हैं तो भाई प्रधानमंत्री पद के आप दावेदार हो जाएंगे। 2029 में हो सकता है गुजरात लम्हे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरीके से घट रही है, और खास तौर से देखा जाए तो जैनजी जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रधानमंत्री अब टिकने वाले में से नहीं है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहे हैं, नीचे जो कमेंट्स देखिए उन पर कितने सारे मीम्स बना रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का जो पूरा रुतबा था वो अब चला गया है। जिनजियो ने खत्म कर दिया है आंदोलन के साथ साथ। 2014 से पहले इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट और आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब विश्वगुरु हुआ करते थे, भारत की नुमाइंदगी करते थे, भारत की आन शान बान बढ़ाते थे। मगर 2014 के बाद करोड़ों डॉलर्स मजाक नहीं है। करोड़ों डॉलर्स नए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को सुधारने, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैन, उन्हें एक विश्वगुरु के तौर पर पेश करने, मगर जो ये रील्स आपने सहज देखा है जो इतना मिलियन व्यूज पार कर दिया है, लेकिन एक बात तो तय है, 2029 के बाद अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो लोकसभा का तो यह जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगी। इस पद के दावेदार दो हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह, और इन दोनों के बीच राजनीति रसाकसी चलती रहती है। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनके आसपास जो नौकरशाह हैं वो गुजरात लॉबी से किसने नाराज है, गुजरात लॉबी, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई न्यूरोवाई को जानकार कहते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीब हैं, ये कि इन गुजरातियों को वापस गांधीनगर भेजे जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस बार कोई सबूत नहीं है, मगर वो प्रतिबद्धता, वो कंप्लीटता, जो मुकाबला इन दोनों के बीच, यानी कि ये दरार सबसे पहले मौजूद होता है। और ऐसे में राहुल गांधी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अमित शाह को, और जनता भी यह भी समझ रही है, अब सब जानते हैं सब बर्बरता किसने की है। दिल्ली पुलिस वो है जो दिल्ली पुलिस अमित शाह के नेतृत्व में आती है, और अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम में गायब रहे। इस बार फिर वो कहीं ना कहीं हम सबको ऊपर सवाल छोड़ करके चले गए, और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार को, मगर अनुराग कुमार को लाया कौन? इसी आंदोलन से पहले अनुराग कुमार 1994 के बैच के अनुराग कुमार को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। वो अनुराग कुमार जिनकी पुलिस ने बर्बरता की, मगर क्या पुलिस ने खुद बर्बरता की है
ये आदेश ऊपर से आया होगा ना, और इस आदेश में कहीं ना कहीं अहंकार भी भरा हुआ है, और एक ऐसा अहंकार है कि उसे कुचल सकते हैं। हम सब उसके दावेदार हैं, हम सब जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। इसको लेकर किसी ना किसी को जवाबदेही बनना पड़ेगा। आप अदालतों पर केस करेंगे। सौरभ दास जो है वो प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही है कि भाई अदालत जाने वाले हैं, हम इन तमाम पुलिसकर्मियों ऑफिसर्स को जवाबदेह बनाएंगे। उन्होंने यह तक कहा है कि हमने इनफैक्ट कल देर रात तक उनकी मुलाकात की है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हुई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने जिहादी की है उन तरीके से उनके खिलाफ अदालत जाएंगे। और सुनिए सौरभ दास ने क्या कहा है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि नेता विपक्ष ने काफी समय लगा दिया सड़कों पर आने के लिए छात्रों के समर्थन में, तो सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, ग्राउंड पर नहीं उतर रहे। क्या बयानबाजी? सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काफी वक्त लगा दिया। अच्छा, मतलब देखिए, सब लोग अपना अपना टाइम लेते हैं, सब लोगों को अपना अपने तरीके से होश आता है, होश आए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर बड़ा प्रश्न, अमित शाह को जवाबदेह कौन बनाएगा? यहीं पर राहुल गांधी का किरदार आता है। राहुल गांधी ने दाव बहुत बड़ा खेल दिया दोस्तों, बहुत बड़ा दाव खेल दिया है, और इसकी इन्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मगर यह वो राहुल गांधी है जो डरते नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो नेहरू से भी ज़्यादा नफरत आरएसएस राहुल गांधी से करती है, क्योंकि राहुल गांधी कोई समझौता नहीं करते हैं। अगर आपने बाकी तमाम राजनेताओं को देखा होगा तो अचानक खामोश हो जाते हैं, भाजपा पर कुछ नहीं कहते हैं, कई बार सड़क पर नहीं उतरते हैं जब उतरना चाहिए। मगर राहुल गांधी ने हमेशा सड़क पर उतरा है, हमेशा पब्लिक का साथ दिया है, मुद्दा उठाया है। उनके बोलने के अंदाज को कोई लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर देते हैं, मगर वो बेकाबी से अपनी बात कहते हैं, और ये अंदाज बया कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है। सरकार ने आखिरी तक यह फैसला क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया और आखिरी में क्यों आकर के लिया? लेकिन जवाब भी साथ है, क्योंकि सरकार को डर था कि अगर प्रदर्शनकारियों को सांसद की तरह जाने दिया जाए तो हालत बिगड़ सकती है और हिंसा का माहौल बना सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या यह प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही या हिंसक कहना सही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक को अधिकार है। हर किसी नीति या फैसले से जो लोग नाराज हैं उन्हें अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जिस दिन जनता ने सवाल पूछना बंद कर दिया उसी दिन लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सोचिए, समझिए और सवाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है, और इस आवाज में जनता पूरी आप सबके साथ है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।